हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 22 के साथ साथ हम यहाँ पर अपना एक नया मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे करे हैं, बट आज से हम लोग अपनी क्लास में WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक कंपनी है, उसने एक मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। फिर उन्होंने अनदर मशीन खरीदी, दूसरी मशीन खरीदी जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 10,000 रुपये है, और वो उन्होंने खरीदी कब है 1 दिसंबर 2022 को खरीदी है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट मशीन हमने खरीदी है 50,000 रुपये की 1 अक्टूबर 2021 को, परचेज करी है हमने 50,000 रुपये की, ठीक है। फिर हमने सेकंड मशीन खरीदी है 1 दिसंबर 2022 को 10,000 की। 1 दिसंबर 2022 को हमने सेकंड मशीन खरीदी है जिसकी वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज़। उसके बाद 31 मार्च 2024 को जो हमने 2021 में यानी कि पहली वाली मशीन 50,000 रुपये वाली मशीन को बेच दिया 5,000 रुपये के नुकसान पे, ठीक है। कब बेचा है 31 मार्च 2024 को हमने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया है 5,000 रुपीज़ के लॉस पे। तो हमें यहाँ पे सेल वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है। सेल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर कंपनी 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करती है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हर साल अकाउंट कब क्लोज होंगे 31 मार्च को होंगे, ठीक है। और हमें 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट कब से होगा भाई 3 साल, ये बताओ। जब हमने मशीन खरीदी है, हमने मशीन कब खरीदी है 1 अक्टूबर 2021 को, तो साल कब से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ये पहला साल हो गया हमारा। फिर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 सेकेंड ईयर हो गया। फिर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 ये हमारा थर्ड ईयर हो गया। अब मुझे बताओ, फर्स्ट मशीन हमने जो 50,000 की खरीदी है वो हमने फर्स्ट ईयर में खरीदी है। सेकंड मशीन कब खरीदी है हमने सेकंड ईयर में खरीदी है। और फर्स्ट मशीन जो हमने बेची है वो कब बेची है थर्ड ईयर के लास्ट में बेची है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अकाउंट बनाएंगे फटाफट और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। चलिए, तो 1 अक्टूबर फर्स्ट मशीन कब खरीदी हमने 1 अक्टूबर 2021 को खरीदी है। 1 अक्टूबर 2021 लिखेंगे यहाँ पे। टू बैंक अकाउंट, मशीन की वैल्यू कितनी है बेटा 50,000 रुपये वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट ईयर हमने और कुछ भी नहीं करा। तो 31 मार्च 2022 को हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 50,000 की वैल्यू है। रेट कितना परसेंट है, हाँ जी 15% का रेट है, 15% का रेट है और WDV मेथड है, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस को बेटा WDV बोलते हैं। 15% यहाँ पे कितने महीने का लगेगा ये बताओ। कब खरीदी हमने, हाँ 6 महीने का लगेगा। 6 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा बेटा, है बेटा 3750, 3750। 31 मार्च 2022 को फिर हम यहाँ पे बैलेंस CD निकालेंगे। 50,000 में से माइनस करो 3750 कितना आ रहा है 46,250 और टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 50,000 रुपये, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 नेक्स्ट ईयर आ गए हम लोग। टू बैलेंस BD 46,250। अब हमने यहाँ पे सेकेंड ईयर में एक और मशीन खरीदी है 1 दिसंबर 2022 को और उसकी वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये है।
सेकेंड ईयर हमने कुछ भी नहीं करा, फिर क्या करेंगे, 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे अलग अलग मशीन पे, मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 46,250। ठीक है, 50,000 मत लेना बेटा। कितना परसेंट, 15% पूरे साल का लगेगा, है ना, बिकॉज हमने पूरे साल यूज़ करी है मशीन, 12.12। सेकेंड ईयर सॉरी सेकेंड मशीन कितने की है, 10,000 की है, इसका 15% लगाएंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, बट कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए लगाएंगे बेटा, बिकॉज 1 दिसंबर 1 दिसंबर को यूज परचेज करी हमने, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितना अमाउंट आएगा बताओ, कोई बात नहीं, हाँ जी, क्या आएगा, 6937 है ना, ठीक है, 6937। और सेकंड का कितना आ रहा है, हाँ बेटा, 500 रुपये। टोटल आ गया 7437। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे बैलेंस। देखो पॉइंट में आ गया ना, एसएलएम के हमने 14 क्वेश्चन करे, है ना, 14 क्वेश्चन करे हमने एसएलएम के, बट वहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन पॉइंट में नहीं था, बात क्लियर। बट डब्ल्यूडीवी में आपको पॉइंट में निकलेगा। तो डब्ल्यूडीवी आपको कैलकुलेशन के तरीके से बहुत आराम से करना है, ठीक है। 31 मार्च 2020 को हम यहाँ पे निकालेंगे बैलेंस CD 1 और 2। फर्स्ट मशीन की वैल्यू 46250 माइनस कर दो 6937, कितना आएगा बेटा, यह आएगा 39313, 39,313। सेकेंड मशीन की वैल्यू 10,000 है, माइनस 500 करेंगे तो कितना आएगा, 9,500 रुपये आएगा, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, 48813, ठीक है जी। सेकेंड ईयर का टोटल कितना है, 56,250, 56250। यहां तक कोई डाउट किसी को, सब चीज सेम है यार, कुछ भी कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, मंथ वैसे कैलकुलेट करने हैं, डेप्रिसिएशन बस यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो हमें कौन सी वैल्यू पे लगाना है वो चेंज हो गया। जो वैल्यू माइनस करके आएगी, डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतना सा चेंज है, बाकी सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम, और कुछ भी अलग नहीं है। अब आ जाओ थर्ड ईयर पे। 1 अप्रैल 2023 को हम लोग पहले अपना बैलेंस BD लिख देते हैं 1 और 2। फर्स्ट मशीन 39313, सेकेंड मशीन 9500, और टोटल बैलेंस जो है वो है 48813, ठीक है। बेटा हमने फर्स्ट मशीन बेची तो है इस साल, बट वो बेची कब है, साल के आखिरी में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे पहले 31 मार्च 2024 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन की वैल्यू 39313, इसका 15% लगाएंगे हम लोग 12 महीने का। सेकंड मशीन की वैल्यू है 9500, इसका भी 15% करेंगे। अब करेंगे पूरे 12 महीने का, बिकॉज हमने थर्ड ईयर सेकंड मशीन पूरे साल यूज करी है, ठीक है। कितना आएगा बेटा, यह आएगा 5897, ठीक है, 5897। और सेकंड मशीन की वैल्यू आएगी 1425। टोटल आ गया हमारा 7322, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब क्या करना है भाई, हमें
31 मार्च 2024 को हमने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकालना है ना, तो यहाँ पे नोट डालेंगे एक प्रॉफिट और लॉस के लिए। हाँ जी बेटा, 1 अप्रैल 2023 को हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट मशीन की वो है कितनी, 3913। इसमें हम लोग डेप्रीसिएशन जो निकाला है हमने वो माइनस करेंगे 5897, तो हमारे पास बुक वैल्यू निकल जाएगी ऑन 31 मार्च 2024, जिस दिन हमने मशीन बेची है। कितना आएगा, 33,416। क्लियर। हमने ये मशीन जो है वो 5,000 के नुकसान पे बेची है, 5,000 के लॉस पे। तो हमने कितने की बेची होगी बेटा ये बताओ, 28,416। ये मेरी क्या आ गई बेटा, सेल वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 28,416, और बेटा बाय लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस है ना हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक है। और अब बैलेंस निकाल दो 31 मार्च 2024 को, बाय बैलेंस CD। सेकंड मशीन बचा है ना बस हमारे पास, तो 9500 में से माइनस कर दो 1425। कितना आएगा, 8075। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। टोटल हमारे पास लिखा हुआ ही है, वो कितना है, 48813। यही है 3328415 आ रहा था। हाँ भाई, पॉइंट का डिफरेंस है, कोई दिक्कत। पॉइंट 5 है तो बढ़ा के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, क्वेश्चन ना, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था, 20 दिया था, बेसिक 19 और 20 दिया था होमवर्क में। 19 तो देखो आसान ही, 20 मैंने आपको समझाया था। सेम क्वेश्चन है ये 25, सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज है। तो ये मैं आपको करा रहा हूँ अभी यहाँ पर 25, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बिकॉज इसके अंदर हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना, हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालना है बेटा। ठीक है, पढ़ते क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 1 अक्टूबर 2021 को राहुल ट्रेडर्स ने मशीन खरीदी है 25,000 रुपये की, जिसपे 5,000 रुपये कैरेज एंड फ्रेट पे कराए, 1,000 रुपये ब्रोकरेज पे कराए, 4,000 रुपये इंस्टॉलेशन पे कराए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल्स टू 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000। कितना हो गया बेटा, 35,000 रुपये। ये हमने मशीन खरीदी कब है, 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, चलिए 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है हमें WDV मेथड के अकॉर्डिंग। 31 मार्च 2024 को ये मशीन हमने दीपा को सेल कर दी है 30,500 रुपये की, जिसमें 500 रुपये का बेटा क्या हमने पे करा है, कमीशन पे करा है ब्रोकर को। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है यहाँ पर। अगर 31 मार्च को हर साल अकाउंट क्लोज होते हैं तो क्या होगा। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे सेल जो करी है हमने वो 30,500 की करी है, 500 इसमें हमने क्या करा बेटा, कमीशन पे भी करा है। और ये सेल कब करी है हमने, 31 मार्च 2024 को करी है सेल। ठीक है,
करें स्टार्ट। डेप्रीसिएशन का जो रेट है वो 10% पर एनम है और मेथड कौन सा है बेटा, WDV। ठीक है, तो यहां पर 1 अक्टूबर 2021 की जो वैल्यू है बुक वैल्यू ऑफ मशीन वो कितनी है, 35,000 रुपये है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन कितना परसेंट, 10%, बट कितने महीने का, सिर्फ 6 मंथ्स का। ठीक है ना, बिकॉज अक्टूबर से मार्च तक का हमें करना है। तो कितना आएगा ये बताओ, हाँ जी कितना आएगा, 1750 आएगा। माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 33,250। ठीक है, ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 अप्रैल 2022 की, बुक वैल्यू आ गई मशीन की। ठीक है, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे कितना परसेंट, 10%। कितने महीने का, पूरे 12 महीने का। तो कितना आएगा, 3325 आएगा बेटा, है ना, क्लियर है पॉइंट। कितना अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद बताओ, $29,925, 29,925 रुपये। ये हमारे पास 1 अप्रैल 2023 की बुक वैल्यू आ गई बेटा मशीन की। क्लियर, हम अब दोबारा से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन कितना परसेंट, 10%, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। कितना वैल्यू आएगा, 299,3 कर दो। ठीक है, कितना वैल्यू आएगा, 26,932। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 31 मार्च 2024 की, है ना, बात तो बराबर ही है। 1 अप्रैल लिख लो या 31 मार्च लिख लो। 31 मार्च यहाँ पे क्यों लिखा है हमने, बिकॉज हमने यहाँ पे सेल जो करी है, हाँ जी, जो हमने सेल करी है यहाँ पर वो कब करी है, 31 मार्च 2024 को करी है। हमें उससे कंपेयर करना है। सेल कितनी करी है हमने, 30,500 की करी है, लेकिन 500 रुपये से क्या माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर, कमीशन माइनस करेंगे, तो नेट सेल कितने की आ गई, 30,000 रुपये की आ गई। बात क्लियर। अच्छा, 26,932 रुपये 31 मार्च 2024 की क्या आ गई बेटा, बुक वैल्यू आ गई मशीन की। क्लियर, हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ मशीन, जिस दिन हमने मशीन बेची है 31 मार्च 2024 की बुक वैल्यू, वो भी कितनी निकाली है हमने, 26,932 रुपये निकालना है भाई। हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है लॉस जल्दी बताओ, बुक वैल्यू इतने की है ना, और मैंने सेल कितने की करी है, 30,000 की। ज़्यादा ही करी, कम की करी है, ज़्यादा ही करी है भाई, प्रॉफिट है ना मेरा यहाँ पर। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का आ गया, 3068। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ये आ गया हमारा आंसर। कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।